ओके जी, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द इंटरप्शन। बीच में हमारी मीटिंग का टाइम फिर ख़त्म हो गया। एक और आधा घंटा या मेरा ख्याल है एक और 40 मिनट जो है वो हमारे ख़त्म हो गया। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे बाकी स्टूडेंट्स का। बहुत शुक्रिया जी जीशान, मैं रिकॉर्डिंग बस मैंने शुरू कर दी है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। सिमरन आपने भी अच्छा करा दिया, याद करा दिया। रिकॉर्डिंग अब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया जी इसकी दोबारा से। ओके जी, लेट अस क्विकली कंप्लीट दिस ट्रेसिंग। फिर एक बस दिल नवाज थोड़ी सी देर 12:30 तक हम इसे ख़त्म कर देंगे, फिर हम जो है सेशन शायद दोबारा ना करें। अच्छा जी, आफ्टर डिलीशन दिस स्टेप SBC, इनकी रिकॉर्डेड वीडियोस, इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई है, LMS पे पड़ी हुई है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उसका लिंक भी मैंने व्हाट्सएप पे आपको शेयर किया हुआ है, तो आप जो है उसको जो है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके जी, मेरा ख्याल है अब पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आना था वो आ गए हैं, बाकी शायद नमाज पे चले गए। हम भी क्विकली कंप्लीट करते हैं। तो ये वाला पाथ जब यहाँ से डिलीट हो गया तो अब इसके एक्सटेंडेड पाथ SBAEC, ये SBAEC विद वैल्यू 8 बन रहा है, तो ये 8 जो है, ये 8 वाला पाथ ग्रेटर है, ये राइट साइड पे आएगा। ये जो हमारा 7th वीक है, ये सनान, ये 7th वीक है ऑप्टिमल सर्च वाला, इसके बाद लास्ट वीक है। अच्छा जी, SBAF ये एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो ये तो सिंपली डिलीट हो जाएगा, तो ये वाला पाथ रह जाएगा, और यही वाला पाथ जो है एक दफ़ा हम इसे दोबारा लिख लेंगे और फिर एज ए आंसर भी लिख लेंगे। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला पाथ जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इसकी वीडियोस देख लीजिएगा, और आई होप कि ये जो है अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए। अब हम जो है लास्ट वीक वाला रिकर्सिव प्रोग्रामिंग वाली जो है एग्जांपल देख लेते हैं। मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे, देखता हूँ कि वीक 7। हाँ, ये मिल गई। तो रिकर्सिव प्रोग्रामिंग, तो इसमें आइटरेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिकर्जन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे बोल्ड भी किया हुआ। ओके, तो रिकर्सिव प्रोग्रामिंग आइटरेशन के लिए फॉर लूप यूज़ होता है, इन का कीवर्ड भी यूज होता है फॉर वेरिएबल इन लिस्ट, देन वी कैन परफॉर्म द लूप, सिमिलरली व्हाइल लूप भी यूज हो सकता है। तो आप इसके जरा रेगुलर वीडियोस देख लीजिएगा आइटरेशन के लिए। हम आते हैं रिकर्जन पे, तो एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, देयर मस्ट बी वन एग्जिट कंडीशन, वन और मोर एग्जिट कंडीशन, जब हमारा एल्गोरिदम जो है वो स्टॉप होगा, और रिमेनिंग के ऊपर जो है लिस्ट के ऊपर हमारी रिकर्सिव कॉल लाजमी होगी। और अगर हमने नेस्टेड लिस्ट को हैंडल करना है तो फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे, फर्स्ट पे भी कॉल होगी। तो इसका मतलब है कि नेस्टेड लिस्ट के केस में फर्स्ट पे भी कॉल होगी और रिमेनिंग पे भी कॉल होगी, और नॉर्मल लिस्ट के फ्लैट लिस्ट के केस में रिमेनिंग पे कॉल होगी। तो रिमेनिंग लिस्ट पे, रिमेनिंग लिस्ट अगर हमारे पास लिस्ट ए है तो उसका हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स कैसे कैच करने हैं, ए विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 कॉलन, 1 कॉलन से हम जो है रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो हम गेट कर सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। तो ये हम एक मेक स्क्वायर का जो है वो आइटरेटिव और रिकर्सिव वर्जन जो है वो हम देख लेते हैं। ये एक तरह का हमारा जो है वो सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा असाइनमेंट का। आप भी इसे अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो मे बी आपका सोल्यूशन थोड़ा सा मेरे सोल्यूशन से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो उसमें जो है वो कोई इश्यू नहीं है। अफान, अगर इसमें देखें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये वाला सेक्शन भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, इसे भी आप जरा चेक कीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा वीडियोस को भी आपने देखना है, समझ आए या ना आए वो आप घबराएं नहीं, वो मुझ पे छोड़ दें। आप सिर्फ वीडियोस को देखें, ठीक है। और ये जो इंटरेक्टिव सेशन है ये जरा लेंथी होता है, बेशक इसे भी देख लें। आप सिर्फ बाकी सारी वीडियोस वीक्स की छोड़ें, ये रिवीजन वाली वीडियोस जो हर LMS में दी गई है ना, आप सिर्फ उनको देखें। ठीक है, उनको देख के फिर आप पेपर पे, जब आपको एग्जाम नेक्स्ट वीक में शुरू हो रहे हैं, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप उसे आपने सुबह सुबह आपने, अफान सुन ले जरा बात, एग्जाम का अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, कि आपने सुबह सुबह जरा अटेम्प्ट करना है पेपर के ऊपर,
रफ पेपर के ऊपर अपने पास अटेम्प्ट करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नाश्ता वगैरह करें, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो, फिर जो है दोपहर का खाना खाएं, या दोपहर के खाने से थोड़ा पहले, पेट भरा हुआ होगा तो इतना ज्यादा माइंड काम नहीं करेगा, थोड़ा सा पहले जब भूख भी ज्यादा ना लगी हो फिर भी जहन काम नहीं करेगा, तो फिर आपने जरा दोबारा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले सोल्यूशन को अभी नहीं देखना, दोबारा फ्रेश अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। रात को एक दफा अटेम्प्ट करना है पेपर के क्वेश्चंस को, ठीक है, और फिर सो जाना है। अगले दिन अब आपको अपने माइंड की पावर का अंदाजा नहीं है कि हमारा माइंड जो है ये जो है इसमें TSR की क्वालिटी होती है कि टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है कि प्रोग्राम खत्म हो जाता है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में भी रहता है। मतलब ये है कि जब आप रात सोएंगे, अब आप रात को मूवी देखें, गपशप लगाएं, ठीक है, दोस्तों से हरगिज़ ना लें। बिलीव मी, आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत अहम है, कामयाबी, प्रोफेशनल लाइफ, ये पेपर पास करना ये मैटर नहीं करता, बिलीव मी। ओके, आप जो है रात को तसल्ली से सोएं, सुबह उठ कर जो है जरा तीनों सोल्यूशन, अच्छा दरमियान में इन तीनों अटेम्प्ट्स में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, खाली छोड़ दें पेज को, ठीक है, आगे चलें, ठीक है, खाली छोड़ दें, ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है। फिर जो है अगले दिन उठे, आपका माइंड रात को काम करता रहेगा, ठीक है। सुबह जब अगले दिन आप उठें तो फिर आप उनको जो है दोबारा से देखें। आप बिलीव मी, आपके थोड़ा सा अगर थोड़ा आपके देखेंगे कि आपका माइंड सोल्यूशन जनरेट कर रहा है। अगर आपने अपनी माइंड की वर्किंग को स्लो करना है, ठीक है, तो फिर आपने जो है आपने अपने माइंड की फंक्शनैलिटी को रिड्यूस करना है, तो फिर आप जो है फोन पे 2 से सोल्यूशन भी पूछ लीजिएगा, फिर आपका माइंड जो है स्लो हो जाएगा, वो फिर काम करना नहीं करेगा। अपने माइंड को जरा टीज करें, उसे जरा काम करने पे मजबूर करेंगे तो वो काम करेगा, और जब एक मरतबा काम करना शुरू कर दिया तो फिर आपके लिए कोई सब्जेक्ट प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके जी, कमिंग बैक टू द मेक स्क्वायर आइट्रेशन फंक्शन, दिस आइट्रेशन ये पढ़ाना ज्यादा आसान है, माइंड की साइंस जो है वो जरा ज्यादा आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, बट ये साइंटिफिक प्रोसेस है। तो जो हम लिस्ट पास करेंगे उसके हमारे पास जो है वो स्क्वायर्स नंबर्स आ जाएंगे, बहुत ही आसान है। हाँ, रिकर्सिव जो है वो जरा नेस्टेड लिस्ट पे भी काम करता है। इसमें एक आध प्रॉब्लम था, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, वो मैं जरूर आंसर करना चाहूंगा, खास तौर पर रिकर्जन में। ओके ओके जी, तो इसमें जो है आइट्रेशन में जितनी मर्जी लिस्ट दे दें सबका स्क्वायर हो जाएगा, एम्प्टी लिस्ट देंगे तो एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। ओके, तो इस रिकर्सिव कॉल को हम जरा क्विकली ट्रेस भी करेंगे। ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं जरा क्विकली करता हूँ। तो बहुत ही आसान है कि आंसर लिस्ट बना ली, ई आर्ग्यूमेंट लिस्ट ए के ऊपर हम लूप लगाने लगे, ई को एक एक एलिमेंट की वैल्यू मिलेगी और ई का स्क्वायर करके आंसर में अपेंड करते जाना है, इसमें कौन सी कोई डिफिकल्ट बात है। और रिकर्सिव कॉल ऑन द रिमेनिंग एलिमेंट्स, सॉरी रिकर्सिव नहीं आइट्रेशन है, ये लूप लगा हुआ है ना, सॉरी सॉरी। ओके जी, बस इसमें कौन सी मुश्किल बात है जी। ये हमारा जो आइट्रेशन वर्क कंप्लीट हो गया, इससे हम इस पे कॉल करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, इस पे कॉल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसमें कॉल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ, मैं जरा एक और इसका वेरिएंट पाइथन का शेयर करना चाहूँ। ये तो आपका कन्वेंशनल लूप है जो आप C++ में, जावा में इसी तरह का लूप लगाते हैं, सिर्फ यहाँ सिंटैक्स का थोड़ा सा फर्क होता है कि आपको इंडेक्स के जरिए एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है। तो पाइथन में जरा हम डायरेक्ट वेरिएबल दें और आगे लिस्ट दें तो वो ऑटोमेटिकली असाइन करता जाता है, हर वैल्यू वेरिएबल को असाइन करता जाता है। अगर आपको ये लूप समझ नहीं आ रहा तो फिर आप जो है आइट्रेशन का जो बेसिक प्रोग्रामिंग वाला वीक 3 की वीडियो है और लेक्चर नोट है, उसमें सिंपल आइट्रेशन पढ़ाई गई है। तो वीक 8 में भी आइट्रेशन के फंक्शंस हैं, लेकिन सिंपल आइट्रेशन जो वीक 3 में है वहां से आप देख लें, लाजमी नोट्स में से देखें और वीडियो में भी देखें। अगर ये लूप भी आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर अभी यहाँ समझाने का टाइम नहीं है, वहां से देखें और फिर यहाँ पे आएंगे तो एक लाइन का कोड है। ओके जी, एक वर्जन दूसरा मैं बनाता हूँ कि ये शॉर्ट तरीका है, लिस्ट की मदद से ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल के आप लिस्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फॉर ई एंड ए, और उसकी लेफ्ट साइड पे जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो आप दे सकते हैं। ई एन टू ई जो है ये आपको जो है ये ई के स्क्वायर्स देता जाएगा, तो ये एक लाइन का कोड आपको बिल्कुल वही सोल्यूशन देगा। यहाँ पे आप ये मेक स्क्वायर आइटरेटिव 2 है तो ये आपको सारे वही सोल्यूशन जो है वो दे देगा। तो आइट्रेशन में जो है बहुत ही आसान है, कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं है, लेकिन हम सीखना चाहते हैं रिकरियन। ओके, तो रिकरियन में भी हम बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं इसका सोल्यूशन, लेकिन मैं जो है एक आंसर वेरिएबल वाला तरीका जो है ये बनाऊंगा कि जिसमें हम एडिशनल ऑप्शनल आंसर वेरिएबल बनाते हैं। ओके, तो ए हमारी वो लिस्ट है जिसके नंबर्स को हमने स्क्वायर करते जाना है और आंसर में इंसर्ट करना है। जब ये लिस्ट ए खत्म हो जाएगी तो तब हमने जो है आंसर रिटर्न कर देना। ये एग्जैक्ट कंडीशन है, स्टॉपिंग कंडीशन है, हमारा रिकर्सिव प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। और अगर लिस्ट में कोई एलिमेंट मौजूद है तो उसको एक्सेस कर लें पहले एलिमेंट को A0 के जरिए,
और उसका स्क्वायर कर लें। और एक और वेरिएबल हमने बनाया आंसर 1, स्क्वायर उसमें आ गया हमारे पास। अब उस आंसर 1 को हमने स्टोर कर देना है आंसर में। और रिकर्सिव कॉल ऑन द रिमेनिंग एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं, 1 कॉलन के जरिए। और अपडेटेड आंसर जिसमें आंसर 1 या पहले एलिमेंट का स्क्वायर जो है वो अपेंड हो चुका है, वो एज ए आर्गुमेंट यहाँ पे पास हो रहा है। और ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये आप गौर करें कि ये इनके लेवल पे हैं, मतलब ये एल्स की बॉडी में नहीं है, ओके, ये आउटर लेवल पे हैं। कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेज रहे थे जिसमें ये जो है इनर लेवल पे थे, और यहाँ पे फिर जब हम नेक्स्ट लिस्ट का चेक लगाएंगे तो फिर उसके लिए ये वाला कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, तो वो मुनासिब नहीं है। कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जरा बहुत ही सिंप्लीफाइड है कि अब इसमें यहाँ पे दरमियान में जो जो जगह छोड़ी है मैंने, यहाँ पे मैं रिकर्सिव फर्स्ट एलिमेंट अगर खुद लिस्ट है तो वो नेक्स्ट लिस्ट को हैंडल करने के लिए ये चेक हमारा जो मर्जी आप प्रोसेसिंग हो, ये चेक ऐसे ही रहता है। टाइप A0 इज लिस्ट, देन रिकर्सिव कॉल ऑन A0, A0 यहाँ पे पास हो रहा है, ओके, जो खुद एक लिस्ट है, और एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे पास हो रही है। तो आंसर 1, तो आंसर का 1 की वैल्यू चाहे यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए, जब ये इफ एल्स से जब ये निकलेगा तो आंसर 1 में हमारे पास स्क्वायर्ड लिस्ट या एक स्क्वायर्ड नंबर होगा, वो आंसर में अपेंड कर देना। और उसे जो हमने रिमेनिंग के ऊपर दो, ये दोनों स्टेटमेंट्स इन दोनों कंडीशन चाहे ये वाली हो या ये वाली हो, ये बाद में है, ये बाहर है, ये दोनों एग्जीक्यूट होंगी। रिमेनिंग के ऊपर जो है रिकर्सिव कॉल लाजमी होगी। अगर आप इससे थोड़ा सा आगे करके लिख देंगे दोनों स्टेटमेंट्स को, इस एल्स में लिख देंगे, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी करके इस देन पार्ट में एल्स से ऊपर भी इसी लेवल पे दोबारा पेस्ट कर दें तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने जरा सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ से कट कर लिया, यहाँ से कट कर लिया, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि ये दोबारा बार बार ना लिखना पड़े। ओके जी, अब जरा इसे ट्रेस कर लेते हैं, एक दो कॉल्स करके देखते हैं, और एक पॉइंट जो इशू था वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये मैंने लिस्ट पे पहली कॉल की है तो ये आंसर ठीक आ रहा है, जब मैंने दूसरी कॉल की है तो अब जो है ये इसने कोई अजीब नंबर दे दिया है। प्रॉब्लम यह है कि ये आंसर जो है ये स्टैटिक वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है, मतलब ये अपनी पिछली कॉल की आंसर की वैल्यू ये वाली 4196 मेंटेन करता है और ये हमें अजीब सा आंसर दे देता है। तो इसके दो सोल्यूशंस हैं। एक तरीका तो मैंने चैट पे उस स्टूडेंट को बताया था कि आप जो है यहाँ पे ऑप्शनल आर्गुमेंट कामा डाल के, ये तो हमारी ए लिस्ट हो गई ना, ये जो कामा डाल के स्क्वायर ब्रैकेट है ये दोबारा लिख दें, यहाँ पे भी लिखी हुई है और यहाँ भी दोबारा लिख दें, तो तब हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। दूसरा इसका जो ज्यादा कोडिंग में तरीका, जब ये ऑप्शनल वेरिएबल है तो फिर हमें इधर दोबारा पास करने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा जो मुनासिब तरीका है, और ये वाली टेक्निक अब कोडिंग में भी आपको नजर आएगी, हमारा जो पैट मैच का कोड मिड के बाद है उसमें भी आपको नजर आएगी, वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वो ये है कि ऑप्शनल वेरिएबल को आप यहाँ से नन से इनिशियलाइज कर दें, ठीक है, इनिशियली, और पहली मरतबा जब ये नन होगा तो फिर यहाँ पे एक चेक लगा लें कि एक आप इफ आंसर इज नन देन असाइन एट द एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आंसर की वैल्यू कोई लिस्ट में नंबर्स होंगे तो फिर ये एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट असाइन नहीं होगी, ये लॉजिकल ऑपरेटर और लगा हुआ है, तो आंसर की वैल्यू है तो वो असाइन हो जाएगी। अगर नन है तो फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट असाइन होगी। जब आप ये नन कर देंगे तो फिर ये वाला इश्यू जो है ये खत्म हो जाएगा। अब आप जब ये कॉल करेंगे तो इसमें अब आपको ये जो है यहाँ पे ये देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया है, इस वेरिएबल की जरूरत जो है आपको नहीं है, इस वैल्यू की सेकंड आर्गुमेंट की जरूरत नहीं। अब ये आपका जो है ए की लिस्ट पास होगी, लिस्ट ए, ये ए को मिलेगी और कंट्रोल इधर आएगा, आंसर की वैल्यू नन होगी तो नन जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी और आंसर की वैल्यू यहाँ पे आएगी हमारे पास एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, और आगे फिर कोड की एग्जीक्यूशन जब होगी और अगली हर मरतबा अब आंसर को उसकी अपनी वैल्यू मिलती रहेगी क्योंकि आंसर में अब आंसर 1 आ चुका होगा। अच्छा जी, तो अब देखें कि अब आंसर को एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट मिल गई, ए को ये गिवन लिस्ट मिल गई। एल्गोरिथम विल चेक द फर्स्ट पाथ, प्रिंट ए और आंसर जो है ये प्रिंट तो कर देगा, ये आपको शो कर देगा। इसमें प्रिंट करना जो है ये इस स्टेटमेंट का नेमल बदलनी है जीशान, ये स्टेटमेंट जो है ये आंसर इज इक्वल टू आंसर और एम्प्टी ब्रैकेट जो है ये जो है ये उसके लिए, हाँ ये ऑटो ट्रेस के लिए आप प्रिंट की स्टेटमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जब ट्रेस करने लगता हूँ तो प्रिंट कर देता हूँ। ओके जफर, दूसरा आपने कहा कि नेस्टेड लिस्ट जो है ये वीक 9 का टॉपिक है, बिल्कुल ठीक है, तो उसको जो है इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिड में जो है नेस्टेड लिस्ट वाला टॉपिक जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। जफर ने ये बहुत ही अच्छा टाइमली क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन हम जो है बस इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। ओके
अच्छा जी, तो ये 4 जो है, ये हमारा ये वाला 4 × 4 16 आंसर अपेंड हो जाएगा, ठीक है। और रिमेनिंग पे ऊपर रिकर्सिव कॉल होगी 16 इसमें। फर्स्ट एलिमेंट इज 5, 5 इज नॉट ए लिस्ट, 5 × 5 25, आंसर 1 में 25 है, 25 आंसर में अपेंड हो गया, 16 की राइट साइड पे अपेंड हो जाएगा 25। अब फर्स्ट एलिमेंट इज ए लिस्ट, तो पहले इस पे कॉल हो जाएगी, ओके। तो 3 और 2 वाली लिस्ट के ऊपर कॉल होगी, और उसमें जो उसका अपना इनर लिस्ट का आंसर है वो एम्प्टी लिस्ट, ये वाली एम्प्टी लिस्ट पास होगी, तो ये इस लिस्ट के ऊपर कॉल होगी। और वापस कंट्रोल जो है, अभी कंट्रोल इधर है, यहाँ पे रुका हुआ है, ओके। अब ये इसको ट्रेस करेंगे, इसमें अब ये है 3 और 2, तो 3 जो है वो नंबर है, डेफिनेशन यही दोबारा एक्सिक्यूट होने लगी है, 3 × 3 9, आंसर में 9 आ गया, और रिमेनिंग 2 के ऊपर कॉल होगी। दोबारा से ये चेक होगा, 2 एज ए नंबर, 2 × 2 4, 4 जो है 9 के साथ अपेंड हो गया, और एम्प्टी लिस्ट पे कॉल होगी। अब जब ये कॉल होगी तो इसमें इज एम्प्टी लिस्ट रिटर्न आंसर, और ये आंसर अब कहाँ पे रिटर्न होगा, ये आंसर अब रिटर्न होगा वो जो प्रीवियस कॉल जब वो आपकी वेट कर रही थी आंसर, ये आंसर 1 की वैल्यू होगी, और जब आंसर 1 की वैल्यू असाइन होगी तो यहाँ पे ये अपेंड की स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो ये यहाँ पे इधर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 16 25 और 9 और 4 की अपनी लिस्ट के साथ यहाँ पे आ जाएगी, और हमारी जो रिकर्सिव कॉल है वो रिमेनिंग लिस्ट पे, रिमेनिंग लिस्ट लेंगे तो ये आपके पास 8 रह जाएगा रिमेनिंग, तो कंट्रोल उस लेवल पे आ गया 8 रिमेनिंग लिस्ट पे, और ये देखें जो इनर लिस्ट का आंसर था वो अपेंड हो गया एज ए आंसर 1 यहाँ पे अपेंड हो गया। तो अब इस कॉल को देखेंगे, 8 जो है वो नंबर है, 8 × 8 64, तो ये 64 जो है अपेंड होगा आंसर में, और हमारे पास जो है आंसर एम्प्टी हो जाएगा। और उसके बाद जो है अब जब ये वाली कॉल होगी तो उसमें हमारे पास ये इफ कंडीशन एग्जिट क्लास कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाला आंसर हमारे पास जो है ये रिटर्न हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिकर्सिव प्रोग्रामिंग सीखने का तरीका ये है कि आप कंप्यूटर के ऊपर ये प्रोग्राम जो है ये एग्जीक्यूट करें। और बिल्कुल बहुत अच्छी आप में से स्टूडेंट ने चैट में ये बात लिखी हुई है कि यहाँ पे आप जो है यहाँ आंसर 1 इसके नीचे आप यहाँ पे प्रिंट दे दें, प्रिंट की कमांड दे दें, ए कामा आंसर, बीच में आप स्पेस भी दे दें। तो ये जो मैंने ये जो ट्रेसिंग की है ये मैंने प्रिंट की मदद से की है कि ए की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है और आंसर की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है हर कॉल के अंदर। तो यहाँ पे आप प्रिंट की स्टेटमेंट दे देंगे तो हर कॉल में आपको जो है इसका जो वैल्यू चेंज हो रही है रिकर्सिव कॉल में, तो वो आपको जो है प्रोसेस सारा नजर आएगा आउटपुट विंडो में। तो ये जो है ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है मिड तक का सिलेबस, और सारी इसकी वीडियोज जो है अपलोडेड हैं, नोट्स भी अपलोडेड हैं, प्रेजेंटेशंस भी अपलोडेड हैं। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, आपने सिर्फ अटेम्प्ट करना है जी, याद रखें, और पेपर को भी अटेम्प्ट करना है और वीडियोस को सिर्फ देख लिया करें, ठीक है। आपका माइंड बहुत रेजिस्ट करेगा काम से, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द इंटेलिजेंस टू अवॉइड वर्क। पहले से आपको बताता हूँ, हमारे बताया हुआ था मैंने ना कि हमारा माइंड इंटरटेनमेंट चाहता है, जब काम दे दें तो पहले पहले बहाना यही करता है कि कहता है समझ नहीं आ रही। तो ऑल दीज आर ट्रिक्स ऑफ आवर माइंड, तो इनको आपने ओवरकम करना है। जी जी, लिस्ट जो है दिलनवाज, ये लिस्ट जो है ये कीवर्ड है, ठीक है। लिस्ट जो है ये कीवर्ड है, ये वाला जो आइटम है ये कीवर्ड है, ठीक है। ये जो है ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, ये काम करेगा। ओके जी, तो इंशाल्लाह आपने अटेम्प्ट करना है। कोई क्यूरीज हो तो आप फिर ड्यूरिंग द एग्जाम 22 को एआई का पेपर है, तो उससे पहले आप जो है बाकी क्वेश्चंस को आपने बाकी पेपर्स को आपने अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद जो है 22 को जो है वो आप जो है वो करना है, एआई का पेपर जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। हाँ जी दिलनवाज, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस लिस्ट को आप एज ए वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, तो फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी। लैब में एक दफा स्टूडेंट्स कर रहे थे, उन्होंने लिस्ट का एक वेरिएबल बना लिया, तो फिर जब इधर ये वाली स्टेटमेंट फिर ये चेक नहीं लगेगा अगर आपने इस लिस्ट के कीवर्ड को, ये बात जो है दिलनवाज की ठीक है कि अगर आपने इस लिस्ट के कीवर्ड को यूज कर लिया ना, ये लिस्ट का जो कीवर्ड है, तो फिर वेरिएबल के तौर पे यूज हो जाएगा, ठीक है। आपने अपना वेरिएबल बना दिया, यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी आंसर की बजाय मैं इधर लिस्ट कह देता हूँ कि ये जो है लिस्ट है, ये ए की बजाय मैं लिस्ट कह देता हूँ, फिर ये वाला जो चेक है ये परफॉर्म नहीं होगा। तो ये सिचुएशन मेरे साथ लैब में हो चुकी है, स्टूडेंट ने लिस्ट का वेरिएबल बनाया था, ये एल एफ जी सिमरन, ये एल एफ जो है पाइथन में जो है ये एल एफ जो है शॉर्ट तरीका है एल्स एफ लिखने का। एल्स एफ जब नेस्टेड इफ एल्स हो ना, तो उसके लिए एल्स एफ आप यूं भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एल्स डालें फिर कॉलन डालें फिर आप इफ का कीवर्ड लिखें, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा एल्स इफ जो है ये उसका शॉर्ट कीवर्ड है पाइथन में। और जी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है पूछ सकते हैं।
ओके जी, तो आई होप के ये अंडरस्टैंडेबल था। तो इंशाल्लाह अभी जुमे का टाइम भी होने वाला है, तो फिर इंशाल्लाह जो है मिड के बाद मुलाकात होती है आपसे ऑनलाइन सेशंस में। बेस्ट ऑफ लक, अपना ज़रा ख्याल रखिएगा, आजकल जो है ख़तरा बढ़ रहा है इसका। तो तब तक के लिए जी अस्सलाम वालेकुम। वायरस का ख़तरा बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा रिलैक्स हो गए। जब जिस चीज़ से डर ख़त्म होता है तो वही चीज़ तब जो है नुकसान पहुँचाने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो एक मिनट। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।